नमस्कार, आप देख रहे हैं द झारखंड समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत वर्ष 2025-26 में चंदन कियारी प्रखंड के पशुपालन विभाग में कथित अनियमितताओं के मामले में उपायुक्त द्वारा जांच के आदेश दिए जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एक ओर प्रशासन जांच की तैयारी में जुटा है, वहीं भाजपा नेताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। भाजपा के सांसद प्रतिनिधि विनोद गोराई और चंदन कियारी मंडल अध्यक्ष कुलदीप महथा ने उपायुक्त के जांच आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि योजना के लाभ वितरण में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं। उनका आरोप है कि राज्य में झामुमो कांग्रेस गठबंधन की सरकार होने और संबंधित विभाग कांग्रेस के पास होने के कारण जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है। उन्होंने स्थानीय विधायक के करीबी लोगों और कुछ वेंडरों की मिलीभगत से योजना में गड़बड़ी होने का भी आरोप लगाया। विनोद गोराई ने कहा कि पहले वेंडरों के माध्यम से योजना का वितरण होने पर इस तरह की शिकायतें सामने नहीं आती थीं, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में मनमानी और भ्रष्टाचार की शिकायतें बढ़ी हैं। वहीं कुलदीप महथा ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों को नियमों के विरुद्ध लाभ पहुंचाया गया है, जिसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। दोनों नेताओं ने कहा कि यदि उपायुक्त के निर्देश पर निष्पक्ष जांच नहीं हुई और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो भाजपा प्रखंड स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेगी और आंदोलन शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में कथित अनियमितताओं की शिकायत मिलने के बाद बोकारो उपायुक्त ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अब पूरे मामले में प्रशासन की जांच रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत कुछ लाभुकों को सुपर ब्रायलर और आपका लेयर बकरा वितरण में काफ़ी संख्या में गड़बड़ी हुई है। डीसी साहब ने वीडियो साहब को जांच करने के आदेश दिए हैं। आप यहाँ के स्थानीय संसद प्रतिनिधि हैं, फिर भी ऐसे हो चुके हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, चंदन कियारी ब्लॉक में आए दिन बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं, लेकिन पशुधन घोटाला जो ये डीसी साहब अभी तत्काल वीडियो साहब को आदेश किया है जांच के लिए, और जांच में सत्यता एकदम जरूरी है कि सत्यता है इसमें, और नहीं तो डीसी साहब इस पर आदेश नहीं देते। और इस तरह के घोटाला इन लोगों ने बहुत बराबर करते आ रहा है, और ये सरकार, झारखंड की सरकार ही घोटालाबाज की सरकार है। इस सरकार में सांसद हो, विधायक हो, सब लगा हुआ है। जेएमएम का जितने भी लोग हैं, मंत्री हो, सारे लोग घोटाला में लगे हुए हैं। क्या लग रहा है आपको कि दोषी कौन है? आखिर यहाँ के जनप्रतिनिधि खामोश है इस मामले को लेकर, अब तो उनका कोई वक्तव्य नहीं आया हुआ है। आप किनको दोषी मानते हैं, वेंडर, विभाग के अधिकारी या तो स्थानीय जनप्रतिनिधि? देखिए, मैं अधिकारी और जनप्रतिनिधि का ये पूरे दायित्व होता है इसका देखभाल करना, इसीलिए जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों मिलकर इस चीज़ को धरातल पर उतारते हैं। अगर यही लोग घोटाला करेगा, घोटाला का आदेश देगा, अंदर से घोटाला का आदेश देता है और घोटाला होते रहता है। कहीं पर जाइए तो कोई सुनने वाला भी नहीं है, कहीं पर शिकायत करिए तो कोई सुनने वाला नहीं है। कहाँ जाइएगा आप? जहाँ जाइए सुनने वाला कोई नहीं मिलेगा। कल से चंदन कियारी में लगातार मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, और उपायुक्त बोकारो ने जांच का भी आदेश दिया है, और इससे पूरी तरह से साफ प्रतीत हो रहा है कि घोटाला सत्य है, जिसके कारण ही डीसी ने जांच का आदेश दिया है। लेकिन वर्तमान में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चल रही है और कांग्रेस इसमें भागीदारी है, और कृषि विभाग शायद कांग्रेस के अंडर ही आती है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के यहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं। ये सारे लोगों के संलिप्तता से, इन लोगों के संरक्षण से ही चंदन कियारी में मुख्यमंत्री पशुधन योजना में घोटाला हो रहा है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना भी है, और यही अंतिम सत्य भी है। क्योंकि आप आगे देख भी लीजिएगा कि उपायुक्त बोकारो को माननीय विधायक की तरफ से हो या सरकार की तरफ से हो, ऐसा दबाव बनाया जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक लिपापोती में ये संलिप्त रह जाएगा ये रिपोर्ट। तो आपको क्या लग रहा है कि इस पर दोषी कौन है? इस पर देखिए, विधायक जी जब चुनाव जीते तो विधायक जी ने एक चंदन कियारी में बड़ा सुंदर से अपने तरीके से हाईलाइट कराया कि मैं चुनाव जीत गया हूँ, अब मैं चंदन कियारी के सारे लोगों का विधायक हूँ, जो मेरे पक्ष में है, जो मेरे विपक्ष में है। लेकिन जिस तरह से ममता राज में पश्चिम बंगाल में हो रहा था, वर्तमान में चंदन कियारी के विधायक भी वही कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेशराइज करके, और जो उनके पक्ष में नहीं है उनको किस तरह से डेमोलाइज किया जाए, उनको किस तरह से बेइज्जत किया जाए, यही काम वर्तमान में विधायक जी का बचा हुआ है। और अगर इस घोटाले में अगर आप जाएंगे
तो चंदनकारी और चास के कई वेंडर थे जो पहले ये काम करते थे और चंदनकारी के लोगों को अच्छा से इसका वितरण भी होता था। लेकिन वर्तमान में विधायक जी और उनके कार्यकर्ता और विधायक जी के कुछ निजी लोग इसमें संलिप्तता के साथ इसमें धन अर्जन कर सके, जिसके कारण रामगढ़ से और धनबाद से वेंडर को मंगाया गया है और वो वेंडर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि माननीय विधायक जी के कुछ कार्यकर्ता और उनके एकदम निजी, जिसको कह सकते हैं, जो चंदनकारी में एक पेट्रोल पंप भी खोले हुए हैं, वहाँ पर ही इसका कार्यालय संचालित हो रहा है। और वहीं से ये हम लोग इसको मानना भी हम लोग का है कि वहीं से सारी चीज़ को संलिप्तता के साथ किस तरह से एक साफ गोई से किस तरह से चोरी किया जाए, इसका प्लानिंग करके और चंदनकारी में इस तरह का चोरी हो रहा है। और आपके न्यूज़ के माध्यम से भी, कई न्यूज़ के माध्यम से कल पता चला है कि जो 2 लाभुक का जो विषय जो दिखा है, बाकी तो जांच में कई लाभुक का सामने आएगा, वो दोनों ही आदिवासी लाभुक हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, आदिवासी हितों की बात करने वाली, एक SC है एक आदिवासी है, और SC और आदिवासी के हित की बात करने वाली सरकार है। और दोनों पीड़ित कौन है? आदिवासी समाज से और SC समाज से है। इसका सूद लेने वाला कौन है? कोई नहीं है। सिर्फ वोट के समय आएंगे और कहेंगे कि हम लोग फलना का हितैषी हैं, इसका हितैषी है, उसका हितैषी है, और इसका वोट लेने का काम करेंगे। क्या लग रहा है आपको इसमें कि जो DC साहब ने PDO साहब को जांच का आदेश दिया है, इस जांच के दौरान कड़ी कार्रवाई होगी तो सिर्फ या नहीं? क्या लग रहा है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जांच में कुछ भी कार्रवाई नहीं होगा, क्योंकि माननीय विधायक जी का ही आदमी इसमें संलिप्त है। हम फिर कह रहे हैं, उनके ही गुर्गे इसमें वितरण कर रहे हैं, उन्हीं के इशारे पर हो रहा है, उनके ही इशारे पे हो रहा है, उनके गुर्गे वितरण कर रहे हैं। सेक्टर 9 से विभाग संचालित हो रहा है, तो क्या कार्रवाई होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिर भाजपा क्या करेंगे? आप लोग भी यहाँ पर हैं और इस तरह हो रहे हैं, तो फिर आप लोग इसके लिए किस तरह के आंदोलन करेंगे? भारतीय जनता पार्टी इस विषय को मुखरता के साथ, जरूरत पड़ेगा तो चंदनकारी ब्लॉक में प्रदर्शन भी किया जाएगा, और हम लोग जनता के बीच जा करके इस तरह के लोगों का हकीकत को जनता के बीच जा करके ले जाके बताने का काम करेंगे कि भाई इस तरह का काम हो रहा है। लेकिन मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ बयान बहादुरी की तरफ से सिर्फ एक जांच का आदेश दिया गया है, फॉर्मेलिटी जांच होगी और किसी पे कुछ भी कार्रवाई नहीं होने जा रहा है, क्योंकि दोनों ही वेंडर को माननीय विधायक जी की तरफ से हायर किया गया है। मतलब विधायक का निजी वेंडर है, दोनों निजी आदमी नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि दोनों वेंडर को माननीय विधायक जी की तरफ से हायर करके और उनके कुछ निजी लोग और उनके कार्यकर्ता के द्वारा वितरण किया जा रहा है, और सारे जो बेनिफिट्स हैं वो सबकी भागीदारी उसमें सुनिश्चित है।